नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है अपने रियांस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मिलती है आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो जो आपके करियर में आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं व्यू फीचर्स। MS वर्ड का एक फीचर्स है, आखिरी फीचर्स है जो व्यू फीचर्स, जो कि बेसिकली हमें व्यू के लिए काफ़ी हेल्प करता है हमारे डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। तो अभी तक MS वर्ड के हमने सभी फीचर्स के बारे में अलग अलग क्लास में अच्छे से जाना। तो अब हमारा जो आखिरी फीचर्स है वो है व्यू फीचर्स। तो व्यू फीचर्स के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि व्यू फीचर्स हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। तो इसके वन बाय वन हम सारे टूल्स को अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट व्यूज। तो डॉक्यूमेंट व्यूज को आप बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। एक सिंपल जैसे ये व्यू है, इस व्यू को हम लोग देखिए अभी किस तरह से प्रिंट लेआउट व्यू में ये अभी हाईलाइट है। इट मीन्स कि ये जो डॉक्यूमेंट का आपको व्यू आपको दिख रहा है, इस व्यू को हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू बोलते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसमें कुछ और टैग्स हम लोग रेडी कर लेते हैं। हमने 6 ओनली 6 इस तरह से हमने यहाँ पर मैटर तैयार कर लिया। अब जैसे हम इसको व्यू कर रहे हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को, तो ये हमारा प्रिंट लेआउट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसको चेंज करते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग में, अब हम कोई ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं या कोई हम लोग किसी के बारे में बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। फुल स्क्रीन में क्या होगा, ये जस्ट एक हमारे रीडिंग के मकसद से एक खाली बस हमारे सामने हमारा टॉपिक रहेगा और उसके बीच में कोई भी जैसे फीचर्स आ रहा है वो सब आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप उसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्किप बटन जो है आपके कीबोर्ड से आप उसको स्किप कर सकते हैं। दूसरा, आप इसी डॉक्यूमेंट को आप कितने तरह से, अभी एक नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू मतलब प्रिंट लेआउट व्यू। इसके बाद हम करते हैं वेब लेआउट, यानी वेबसाइट में अगर आप इसी चीज़ को हम एज ए वेबसाइट अगर हम देखें तो ये किस तरीके से आपका जो ये डॉक्यूमेंट है किस तरीके से व्यू होता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है वेब लेआउट से। वहीं हम वापस जाते हैं प्रिंट लेआउट में, तो एक नॉर्मल व्यू आ गया। अब आउटलाइन की तरह आप देखिए यहाँ पर जैसे बुलेट्स की तरह आपके हर एक टॉपिक्स पे बुलेट्स लगे, हर एक पैराग्राफ पे बुलेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, आपको इसको हटाना, क्लोज आउटलाइन व्यू, आप इसको हटा सकते हैं। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ये देखिए आपके अलग अलग पैराग्राफ को ये बुलेट से अलग अलग मार्क कर देता है। सो डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये, इसको चलिए आगे बाद में समझते हैं हम लोग। इसको क्लोज कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, अभी हम व्यू के अंदर जब हम लोग बात करते हैं अब ड्राफ्ट व्यू में, तो ये ड्राफ्ट के अंदर बहुत ही माइक्रो इसका साइज हो गया। आप इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं। तो जूम यहाँ पर हम लोग इसको 200% कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए 200% में आ गया। आप इसको 100% भी कर सकते हैं, तो 100% के फॉर्मेट में आ गया। तो हम इसको नॉर्मल प्रिंट लेआउट में ले आते हैं ताकि एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हमारे जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अब आपके पास दूसरा आ गया सो। आप इसके अंदर व्यू के अंदर आप एक सिंपल सा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ना ही आपके पास कोई ग्रिड लाइन है ना रूलर है। जैसे रूलर पर हम टिक करते हैं तो रूलर से क्या होता है, हम इसको मार्जिन सेट करने का हमें फीचर्स मिल जाता है। हम यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर मार्जिन सेट करने के लिए इस रूलर का यूज़ कर लिया। आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा दीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना है व्यू सेक्शन के अंदर, यहाँ पर रूलर पे इसको टिक कर दीजिए तो आपकी स्केल आ जाएगी। इसके अलावा आपको ग्रिड लाइन चाहिए। ग्रिड लाइन आपने MS एक्सेल के अंदर देखा होगा, ग्रिड लाइन्स होती हैं। अगर आपको इस वर्ड के अंदर भी आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो आप यहाँ से इस व्यू सेक्शन के अंदर जाकर ग्रिड लाइन को टिक कर देंगे तो सारी ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी। नेविगेशन पेन, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम लोग नेविगेशन किसी डज नॉट कंटेन हेडिंग, आप इसके अंदर बहुत से कोई एक वर्ड आप सर्च कर रहे हैं यानी कंट्रोल फाइंड वाला आप फीचर यूज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट ढूंढना चाह रहा हूँ, TEXT। तो जैसे मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट है तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया यानी सेलेक्ट कर लिया। तो ये नेविगेशन पेन ये इसलिए इस फीचर का इस्तेमाल होता है
अब आपको कोई आप ये आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको आप जूम करना चाहते हैं, तो जूम का एक लेवल है, कितना आप जूम कर सकते हैं, 100%, 90%, ठीक है, 75%। आप इसको 100% में रखते हैं तो ये 100% इसका व्यू ओपन हो जाता है। आप इसको जूम कर सकते हैं, तो जूम के लिए यहाँ पर आप इसको 200% आप कर सकते हैं जूम, ठीक है। 100 पे आप टिक कर दीजिए तो 100 के फॉर्मेट में ये आ जाएगा। 1 पेज, 2 पेज, अब देखिए 1 पेज में क्या है, ये जो भी आपका है ये मैटर है, ये सिंगल 1 पेज में आपको दिख रहा है, 1 पेज 1 बाय 1, ठीक है। आप इसको 2 पेजेस में लेना चाहते हैं तो जैसे 2 पेज किया तो फ्रंट आमने सामने ये पेजेस आ गए। इससे भी ज़्यादा पेज विड्थ, आप पेज के विड्थ में फुल उसमें जैसे टिक करते हैं तो पूरा कंप्लीट एक पेज आ जाता है आपका ये फीचर्स। यानी आपने देखा ये फीचर किस तरह से, ये बेसिकली ये जूम के लिए। तो अभी तक आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया हो कि ये जो फीचर्स है व्यू, ये जस्ट हमारे डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए है कि आपको जब आप इसको रीडिंग कर रहे हैं या फिर जब आप इसके बारे में और भी स्टडी कर रहे हैं तो आपका इसका व्यू कैसे आपको चाहिए। आप इसको प्रिंट लेआउट व्यू में चाहिए या आपको एक वेब लेआउट में चाहिए या आप उसको जूमिंग आपको ज़्यादा करनी है, आपको जूम बढ़ाना है, या आपको 2 पेज में चाहिए, तो आप इस तरीके से यहाँ से इन फीचर का इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अगला ऑप्शन न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या है कि देखिए अगर हम लोग जैसे किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि मुझे इसमें नीचे तक आना पड़ता है, यहाँ के 2 पेजों का ये डाटा है, फिर मुझे यहाँ पर पढ़ना, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से देखनी है, फिर मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर है, कुछ बातें मेरी यहाँ पर फर्स्ट पेज में उसका उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें मेरी पेज नंबर 2 में, तो मैं इसको बार बार रोटेट नहीं कर सकता टॉप बॉटम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास MS वर्ड के अंदर फीचर्स मिलता है ओपन अ न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब जो मेरी ये विंडो है इसको मैंने एक और स्क्रीन ओपन कर ली है, दोनों सेम चीज़ है लेकिन आपको तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पर तो सर एक ही है, कैसे पता चले। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, तो आपको और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किए आप इनको अरेंज कर सकते हो। कैसे, अरेंज पे क्लिक किया तो आप देखिए अरेंज करने के आपके पास यहाँ पर फीचर्स आ गए। देखिए यह है एक ही चीज़ आपके ये डाटा, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर व्यू फीचर्स, यहाँ पर आप चेंजेस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे, तो इसका रीज़न क्या है, जब आपका ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो रहा है, व्यू साइड बाय साइड आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर रहे थे, देखिए दोनों जगह ये चेंजेस हो रहे हैं, बट मुझे ये दोनों जगह नहीं करना, मुझे असल में 2 विंडो लाने का मेरा मकसद था कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर हेडिंग में टॉप में पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ पैराग्राफ मेरे बिल्कुल बॉटम में है, तो मुझे अगर मैं इसी को ही रोट करता रहूँगा तो फिर तो बात तो वही पड़ गई, मुझे दूसरी स्क्रीन ओपन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिंक इनका तोड़ देते हैं, जो हमें ये सिंक होता है इसको हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ पर। तो जब हम इसको सिंक को बंद कर देते हैं तो फिर ये सेपरेट हो जाते हैं दोनों विंडो मेरी। तो यानी एक विंडो को तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे ये वाली विंडो है, इस विंडो को मैं यहाँ पर आखिरी लाइन ले आता हूँ, अब मैं यहाँ के टॉप में पहुँच जाता हूँ। तो देखिए मुझे पढ़ना आसान है कि कुछ लाइनें मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, समझ में अच्छा, बाकी का आखिरी में क्या लिखा हो तो आमने सामने मेरे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका जो विंडो फीचर्स है वो किस तरीके से काम करता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। आप इसको इसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब है आपकी ये जो विंडो है इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया, स्प्लिट आप कहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से, तो स्प्लिट करने में क्या किया आपने, क्या किया, अब आपका ये डॉक्यूमेंट इसको आपने 2 भागों में बांट दिया, नहीं ऐसा नहीं है, आपने इसकी 2 विंडो में डिवाइड कर दिया, एक विंडो ये रही, एक विंडो ये रही। अब आप इसमें कुछ चीज़ें आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं इस चीज़ को, और यहाँ पर जो सेम ही डॉक्यूमेंट है आप जब इस पर क्लिक करेंगे और इसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट सेम ही है। अब इसको मैं है दोनों एक ही चीज़, बट वही जो मैंने अभी आपको बताया आप इस तरीके से इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसको हटाना है, रिमूव स्प्लिट रिमूव कर दिया, तो सिंगल उस पर, ये जस्ट एक हमारे लिए व्यू के लिए, ये फीचर से पूरा कम्प्लीटली व्यू के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। व्यू साइड बाय साइड, सिंक, रीसेट विंडो,
पोजीशंस, ये सारी चीज़ें वही हैं जो भी हमने बताई कि जैसे हमने 2 ये विंडो जनरेट कर ली, ठीक है। हम वापस गए व्यू के अंदर, व्यू के अंदर जाने के बाद हमने इसको अरेंज किया। तो जैसे हमने अरेंज किया तो यहाँ पर हमने साइड बाय साइड, तो इस तरीके से मेरे बाकी के फीचर्स ये ओपन हो गए। रिसेट विंडो पोजीशन, तो रिसेट कर दिया मैंने इनको, ठीक है। अभी ये सिंक ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको व्यू साइड बाय साइड भी मैंने हटा दिया। तो आप इसको इस तरीके से, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको किस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर आपकी जो विंडो है, आप इस विंडो को किस विंडो पे आना चाहते हैं, ओनली विंडो 1 या विंडो 2, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब एक सिंगल विंडो है हमारे सामने, तो आप इस तरीके से आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर एक ही विंडो है, 2 विंडो है, तो आप इस तरह से उसको ईजिली शिफ्ट हो सकते हैं पहले विंडो से दूसरे विंडो के अंदर। तो ये हमारा व्यू फीचर्स था, जिसके अंदर हमारे जितने भी इसके फील्ड, जितने भी इसके टूल्स थे, वो सभी के सभी हमारी हेल्प करते हैं व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। MS वर्ड का मैक्रोज फीचर्स, MS वर्ड का जो मैक्रोज फीचर्स है बहुत ही पावरफुल टूल्स है, जो कि अक्सर आपके कॉम्प्लिकेटेड वर्क को बहुत ही आसान बनाता है। आप MS ऑफिस के अंदर यानी MS वर्ड के अंदर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट काम करते हैं जो आपके डेली रूटीन में आप बहुत रिपीटेड करते हैं उस काम को, यानी एक ही फॉर्मेटिंग, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का आपका काम है उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना, उसको डिज़ाइन करना, तो आप अपने मैक्रोज टूल की मदद से अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं और अपनी मेहनत बचा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको मैक्रोज में जाकर अपने उस मैक्रो को रिकॉर्ड कीजिए। सबसे पहले एक्टिव कीजिए इसको। जैसे आप इसको रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसको अपने एक शॉर्टकट की आप दे सकते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट और L ये हमने दिया, या मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और R ये देता हूँ और इसको असाइन कर लेता हूँ इस शॉर्टकट की को। देन क्लोज। अब मेरा एक पहला जो कमांड है मेरा, सबसे पहले तो इसको मैंने एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट R। तो इसके अंदर मैं फॉर्मेटिंग क्या करने वाला हूँ, जो ये मेरा टैक्स है इसका साइज में इंक्रीज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने साइज इंक्रीज कर लिया और इसको मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ और इसका कलर भी चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तो मैंने ये काम किया, तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देन मैं व्यू पे गया और यहाँ पर माइक्रो में जाकर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग, फर्स्ट रिकॉर्डिंग हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी रिकॉर्डिंग। दूसरी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर मैक्रो जाते हैं, इसको रिकॉर्ड मैक्रो, और इस बार हम इसका शॉर्टकट की बनाते हैं ओ, कंट्रोल शिफ्ट और O, ठीक है, असाइन क्लोज। और इस बार हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और होम फीचर्स के अंदर जाकर इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। इसको ग्रीन ना देकर हम इसको स्काई ब्लू ये दे देते हैं और इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वापस व्यू में जाएंगे, देन इस मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए अब क्या होगा, जब आपने यहाँ पर, अब हमारे पास रेड 5, अब देखिए ये हमारा फॉन्ट आ गया। अब हम इसको, अगर इसके ऊपर हमने 2 माइक्रोस बनाए थे, यानी हमने 2 रिकॉर्डिंग करी है, यानी 2 हमारे जो हमारे स्टेप थे फॉर्मेटिंग का, वो हमने 2 तरीके से रिकॉर्ड कर रखा है। अब मुझे इस पर O वाला जो माइक्रो है हम वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट O। तो यहाँ देखिए इसका फॉन्ट ऑटोमेटिक ही पूरा इसकी तरह हो गया, जैसे देखिए हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, ठीक है। अब इसको, ये दूसरा फॉन्ट है, हम यहाँ पर जाते हैं, फॉर्मेटिंग इसको हटाकर अभी रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर नो कलर, इसको आते हैं इक्वल टू रेड और इसको 4,4, ओके।
अब ये हमारा तैयार हो गया। लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइन बना है, हम इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं इतने को, और इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और आर वाला अप्लीकेबल करते हैं। तो हमने एक आर बनाया, एक ओ बनाया। तो आर वाला फीचर जैसे हमने ऑन किया तो देखिए आर वाला इसके ऊपर अप्लीकेबल आ गया। हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ये कंट्रोल शिफ्ट आर, तो देखिए सभी का इसका फीचर्स चेंज हो गया। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये देखिए एन का। अब इसको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो आप देख रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग हमें बार बार नहीं करना पड़ रहा। आप इसको अलाइनमेंट और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस व्यू फीचर से आप कर सकते हैं। यानी मैक्रो आपको जस्ट एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है और उसके बाद आपको उसको बार बार रिपीटेड यूज करते जाना है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं, उनको नंबरिंग दे सकते हैं, अपनी लाइंस को टॉपिक बुलेट्स लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम आप इजी तरीके से मैक्रोज के थ्रू कर सकते हैं। अब व्यू मैक्रोज आपके कितने मैक्रो, जैसे अभी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैक्रो लगाए, आप इनको एडिट भी कर सकते हो। मुझे डिलीट करने हैं जी, मैं सभी डिलीट करना चाहता हूँ। यस, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया। अब ये जो हमारा 4 है, इसको मैं नाम देना चाहता हूँ, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो एडिट में ये देखिए किस तरीके से इसने रिकॉर्ड किया, आपने क्या क्या काम किया, इसने पूरा हर चीज़ बताया कि आपने ये किया। इसमें पूरा एक विजुअल बेसिक वाली लैंग्वेज देखिए यहाँ पर इसने यूज़ किया है कंप्यूटर ने, और इसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वापस जाते हैं व्यू मैक्रोज में। आप यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप मैक्रोज, तो आप इसको यहाँ से आप इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोज का प्रोजेक्ट का आइटम का नेम, कोई भी न्यू मैक्रो आप इसको रख रहे हो तो उस मैक्रोज का जो आपने बनाया इसको आप समझते हैं, बताइए। यहाँ जितने भी आपने मैक्रोज बनाए इनके यहाँ से व्यू कीजिए। ठीक है, आप यहाँ से इनको अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप क्या क्या इसके स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पे इसने रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप यहाँ पे इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी आपको विजुअल बेसिक की अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको इस तरह से प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये फीचर्स है। इस तरीके से आप माइक्रो का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं एक और माइक्रोज के अंदर एक रिसर्च हम लोग करके देखते हैं, शायद वर्क करता है नहीं करता। आपको इसी तरह के अंदर रिसर्च इसका R&D करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या आप माइक्रोज का और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड माइक्रो, और इसको मैं ठीक है ऑल डॉक्यूमेंट पे आप इसको लगाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट या इसी डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं। जो डॉक्यूमेंट जो अभी आपके सामने स्क्रीन में खुला हुआ डॉक्यूमेंट 5, तो मैंने इसको ऑल डॉक्यूमेंट में बोला है और इसको मैं कीवर्ड में नाम दे देता हूँ। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और इसको मैं M। ठीक है, अब इसको असाइन कर लेते हैं इसके साथ में। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर कुछ बुलेट्स का यूज करता हूँ। यहाँ पर बुलेट्स मैंने ये वाले लगाए, इनको लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने यहाँ पर लगाया तो ये बुलेट्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वापस मैं जाऊँगा व्यू के अंदर और इस मैक्रो को मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है, अब जब ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट और M इस फीचर्स का, तो अब मुझे इसके ऊपर बुलेट्स लगाना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा कंट्रोल शिफ्ट और M, ये देखिए मुझे यहाँ पर लगाना है इस पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ गए कंट्रोल शिफ्ट और M, तो आपने देखा है, ये देखिए। तो ये किस तरह से आपके हर एक एक्शन को ये रिकॉर्ड कर लेता है। आप आपको समझ गए होंगे कि आपको इसके अंदर रिसर्च करना पड़ेगा। आपके अपने मैक्रो की मदद से आप और अपने कितने काम को और आसान कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसका प्रैक्टिस करते रहिए और वर्ड में आप एक्सपर्ट बनिए। तो इस तरह से हमारी वर्ड की पूरी कंप्लीट क्लास
ओवरऑल फिनिश हो गई है। आपको इस वर्ड के अंदर और भी कुछ जानने की आपके रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हमें जाननी है, आपके कुछ टॉपिक्स, आपके कुछ प्रॉब्लम्स, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें मैसेज दे सकते हैं, ताकि आपके मैसेज को पढ़कर हम लोग आपको उसी के अकॉर्डिंग, अगर हमें लगता है हम आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएँ तो आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अब इसके बाद हमारे जो अलग टॉपिक्स हैं, जैसे ई वे बिल के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग दूर करेंगे। ई वे बिल है, आपको हमारी प्लेलिस्ट पर ई वे बिल, आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आपको टैली प्राइम, टैली ईआरपी, बिजी, आपको इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें, टीडीएस, टीसीएस, सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी नॉलेज आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे और आप अपडेट रहिए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का आपको और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। और साथ के साथ अगर आपको इस तरह से इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, आपका कोई सजेशन हो, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।